अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता ही है कि ईद उल अज़हा आने वाली है, जिसको हम बकरीद भी बोलते हैं, जिस पे हम बहुत सारी बकरियां, बहुत सारे जानवर कुर्बान करते हैं। तो उसी में ही जो पाया होती है, उस मतलब शीप में जो पाया निकलती है, गोट में पाया निकलती है, अक्सर हम आज फेंकते हैं डस्टबिन में, पानी में, क्योंकि कहते हैं कि अरे यार पूरे घर में स्मेल फैल जाती है, पूरे मोहल्ला स्मेल से डिस्टर्ब होता है, वही वजह होती है। आज मैं आपको आसान तरीका दिखाऊंगी पाया साफ़ करने का। पहले हम पाया को किसी बर्तन में रखेंगे और उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी हम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए रेस्ट रखेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि पाया की जो ग्रोथ है ईजिली निकल जाती है। आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली ये ग्रोथ निकल जाती है और इससे पाया भी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और बहुत ही आसान तरीका है। बस अगर जब आपको लगे कि पाया का पानी ठंडा हो गया है, आप पानी चेंज भी कर सकते हो। आप गर्म पानी इसको और डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि कितनी ईजिली से पाया क्लीन हो गई। आपको मैं दिखाती हूँ नज़दीकी से। ये देखिए कि अब पायाज बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। हम सारी पायाज को ऐसे ही साफ़ कर लेंगे। अगर आपको इसकी वीडियो भी देखनी है कि मैंने ये पायाज कैसे बनाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना। बहुत ही टेस्टी पायाज बन गई थी। आप देख सकते हो कि पायाज अच्छे से साफ़ हो गई है। क्या बताऊँ, पाया साफ करते करते मेरी फिंगर भी कट गई। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खून आ गया। प्लीज़ आप केयरफुली पायास को साफ़ कीजिएगा। तो हमारी सारी पायास साफ़ हो गई है। अब इसके बाद पायास पे हल्के से बाल रह जाते हैं, छोटे छोटे बाल रह जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी घर में फायर टॉर्च थी, आप देख सकते हो, इसी से हमने ये बाल जलाए। अगर आपके घर में ये अवेलेबल ना हो तो आप गैस पे भी इसको अच्छे से जला सकते हो। वैसे कि घर में ऐसी स्मेल नहीं फैलेगी, क्योंकि ये हल्के से बाल है, ये ईज़िली 2 मिनट में गैस पे जल जाएंगे। तो रही बात कि ये जो फिर ये जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये हम नाइफ़ की मदद से ईज़िली उठा सकते हैं। आप देख सकते हो, देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये उठ जाता है। अब जो पायाज की फीट होती है, इनको निकालना होता है। इससे हमने जो ये फायर गन है, इससे हमने क्या किया, इससे फीट को हमने थोड़ा सा गर्म किया तो ये ईज़िली निकल गए। आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं निकालने, आप इन फीट को बहुत ही गर्म पानी में डाल सकते हो, तो उससे भी इजीली निकल जाते हैं। अब ये पाया के बीच में होता है, इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं गुदूद। मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना। इसको हमें ज़रूरी निकालना है, क्योंकि ये हम गंदा मानते हैं, आप देख सकते हो। तो हमें इसको बीच में अच्छे से साफ़ करना है। ये हम नाइफ़ की मदद से इसको साफ़ करते हैं अंदर से। आप देख सकते हो हमारी जो पाया है अब बिल्कुल साफ़ हो गई। इस पे अब एक भी बाल नहीं है, आप देख सकते हो नज़दीकी से। हमें बिल्कुल ऐसे ही पाया इसको साफ़ करना है। उसके बाद पाया को हमें वॉश करना है। आप इसको वॉश बेसिन में भी वॉश कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बाटी में वॉश कर रही हूँ। पाया को जो ये ब्लैक हो रहा है, तो ये पानी से ईज़िली उठ जाता है। नाइफ़ की मदद से हम इसको ये उठाते हैं, आप देख सकते हो। इससे हमारी पाया बहुत ही अच्छे से साफ़ भी होती है। आप देख सकते हो हमारी पाया बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। हमने सब पाया उसको ऐसे ही साफ़ कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।